हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एनसीईआरटी की सीरीज जो हो गया हमारी क्वेश्चन सीरीज। और इससे पहले हमने 3 चैप्टर करा दिए थे। ये हमारा 4th चैप्टर होगा जिसमें मैपिंग से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए जाएंगे और इसमें हम गहराई से समझेंगे। और आपके जो नोटबुक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे होमवर्क ये सब, तो उसमें आप इसको पूरा लिख सकते हैं। तो हमने उस वे में बनाया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ये। और आप होमवर्क शीट में भी इसको लिख सकते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि मैप के सब्सटेंस क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, स्केल किसे कहते हैं, और मैप कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसमें जो भी चैप्टर में कराया है उसके सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो होगा हमारा पहला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके बाद पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ मैप। तो जो मैप है, मानचित्र जिसे कहते हैं, उसके 3 कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट मतलब किससे, जो कौन सी चीज है जिससे मैप मिलके बना हुआ है। तो पहला क्या है, देयर 3 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट है टोटल? 3 कंपोनेंट है। पहला कौन है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? एक पॉइंट होता है, या फिर कार्डिनल पॉइंट भी जिसे कहते हैं, जिससे हम जो डिस्टेंस है उसको मापते हैं। सॉरी, वो डायरेक्शन। और डिस्टेंस जो दूरी होती है एक छोर से एक दूसरे छोर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो दूरी पाई जाती है उसी को ही क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। और जो कार्डिनल पॉइंट होते हैं, कार्डिनल पॉइंट जो बिंदु होते हैं, आपने देखा हो मैप पे 4 बिंदु, ये वेस्ट साइड, ये ईस्ट साइड, ये नॉर्थ ऊपर वाला, नीचे साउथ। इसी को क्या कहेंगे? डायरेक्शन कहेंगे, इसे दिशा कहेंगे। ये हमें हेल्प करता है कि कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है। अगर हमें ऊपर की ओर जाना है मैप में, तो कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी? मैप वो कहलाएगी उत्तरी या फिर नॉर्थ साइड। तो आई होप समझ में आया हो। तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया? डायरेक्शन, दूसरा डिस्टेंस, और तीसरा है सिंबल। सिंबल मीन्स जैसे मैप में देखा होगा आपने, ऐसे कुछ पॉइंट बने होंगे, तो ये सब क्या है? ये सिंबल है। ये हमें हेल्प करती है कि आगे जो मैप है उसमें कौन सा स्थान आने वाला है, कौन सी जगह आने वाली है। तो उसी को सिंबल कहते हैं, पॉइंट। इसके जरिए हमें पता चलता है कि वहाँ पर क्या उपस्थित है। तो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? डिस्टेंस, दूरी, डायरेक्शन दिशा, और सिंबल। तीसरा है सिंबल यानी निशान या चिन्ह जिसे कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि there are 3 component of map are distance, direction and symbol. I hope समझ में आया हो। अब आगे देखते हैं। Distance are showed at the scale and helps to measure. Distance क्या करती है? मेजर करने में मदद करती है, दूरी को मापने में सहायता करती है डिस्टेंस। एंड डायरेक्शन प्रोवाइड्स ओरिएंटेशन यूजिंग कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट को दिखाते हुए वो हेल्प करती है कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें जो स्थान है उसको ढूंढने में हेल्प करती है। और सिंबल्स, चिन्ह क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है। फीचर्स, फीचर्स मीन्स जो उसके फीचर्स है, जैसे कि वहाँ पर कौन सी चीज़ है, रिवर है, पहाड़ है, ये सब फीचर्स है। उसकी महत्व, इम्पोर्टेंस है, उसको बताती है कि वहाँ क्या है, रोड है, फॉरेस्ट है, क्या। तो वो कौन बताता है? सिंबल के जरिए हमें पता चलता है। तो ये बताइए यहाँ पे कि जो डायरेक्शन है उससे हमें मेजर करने में सहायता मिलती है, कौन सा स्थान कहाँ पर है। और उसके बाद क्या आता है? डायरेक्शन। पहला डिस्टेंस था, फिर डायरेक्शन, फिर सिंबल। तो 3 कंपोनेंट थे। आई होप समझ में आया हो। दे मेक मैप क्लियर, एक्यूरेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो कौन कौन से चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो मैप है, या फिर किस चीज़ों से मैप को एक्यूरेट, क्लियर कहा जा सकता है, और या फिर इजी टू अंडरस्टैंड कहा जा सकता है। क्यों? उस मैप में क्या हो? ये 3 कंपोनेंट मौजूद हो, डिस्टेंस, डायरेक्शन, और थर्ड क्या था हमारा? सिंबल। अगर तीनों चीज़ किसी मैप में है तो वो क्या कहलाएगी? एकदम एक्यूरेट, मतलब सही।
सही है वो अपने आप में। क्लियर, क्लियर मीन्स साफ साफ एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और समझने में भी आसान होगी अगर ये तीनों चीज उसमें मौजूद है। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, आप इसे लिख सकते हैं। तो उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। तो जैसे हमने डायरेक्शन के बारे में बताया था अभी कि डायरेक्शन क्या है, एक पॉइंट है। हमने अपने आप को एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कुछ कहीं जाना है तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं, या फिर कोई स्थान पता करना है तो उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं। तो ये कार्डिनल पॉइंट है। तो कितने हैं, 4। व्हाट आर द 4 कार्डिनल पॉइंट्स। तो इसमें पूछा है सेकंड क्वेश्चन में जो 4 कार्डिनल पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा, नॉर्थ, ऊपर में नॉर्थ है, उसके अपोजिट में नीचे में साउथ, और इस साइड ईस्ट, EAST, इधर वेस्ट, WEST। तो ये हमारे कार्डिनल पॉइंट हो गए। They are primary points on a compass used to describe the location and movement। जो कंपास में प्राइमरी क्या होती है, पॉइंट होती है जो मूवमेंट को और इसको लोकेशन को दर्शाने में हेल्प करती है, लोकेशन जगह को दर्शाने में हेल्प करती है। इसके यहाँ पे दे फॉर्म द बेसिस ऑफ नेविगेशन, यही नेविगेशन का जो बेसिक पार्ट होता है वो बनाते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट। और विद द इंटरमीडिएट डायरेक्शन लाइक नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ये भी टर्म देख लेते हैं यहाँ पे, इंटरमीडिएट डायरेक्शन किसे कहते हैं। जैसे इनके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा पॉइंट आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा ये, इसी को क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। आई होप समझ में आया हो। और जो वेस्ट और साउथ है इसके बीच में कौन सा पॉइंट कहलाएगा, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट, ये हमारा इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहलाएगा। ऐसे बताइए जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा पॉइंट कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ। तो नॉर्थ वेस्ट ज़्यादा सुटेबल लगता है इसलिए हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं ऐसे। तो ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहलाएगा। और डायरेक्शन कितने हैं हमारे, 4 ही हैं मेन, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। बट जो इन दोनों से मिलके बनाया वो डायरेक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में कौन सा कहलाएगा, साउथ ईस्ट। आई होप समझ में आया हो यहाँ तक। कोई भी क्वेरी है तो यू कैन रेज इन कमेंट सेक्शन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने देख लिया कि डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप, इससे क्या समझते हैं आप। तो जो मैप में आपको पता है, जो मैप होता है वो एकदम लिमिटेड साइज का होता है, छोटा होता है। जैसे हमें इंडिया को दर्शाना है तो ये इतने से एरिया में दर्शाया जाएगा इससे, लेकिन जो इसकी एक्चुअल डिस्टेंस होगी वो बहुत ही क्या होगी, अलग होगी, और बहुत ही विशाल होगी, बहुत ही बड़ी होगी। तो ये बताया गया है जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है वो अलग है इसकी तुलना में। तो इसी को ये है, द स्केल ऑफ अ मैप रेफर्स टू द, स्केल ऑफ मैप किसे कहते हैं, रेफर्स टू द रेशियो। रेशियो को कहते हैं किसके, रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑन द मैप। जो मैप पर क्या है, डिस्टेंस है, मैप पे जितनी दूरी है, और रियल में एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, एंड द जो रियल में जितनी दूरी है उसी को ही कहते हैं, उनके बीच के डिफरेंस को ही कहते हैं स्केल ऑफ द मैप, ऑफ अ मैप। जैसे मैप में कम दूरी है, जितनी दूरी यहाँ पर मेजर की गई है, और रियल में जितनी मिलती है हमें, जैसे दिल्ली की मैप में यहाँ पे बना देते हैं, और दिल्ली रियल में कितना है, बहुत ही बड़ा है। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसी को ही क्या कहते हैं, स्केल ऑफ ए मैप। जैसे 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर इन रियलिटी, दैट इज द स्केल ऑफ द मैप। इसी को ही क्या कहेंगे, स्केल ऑफ द मैप कहेंगे। आई होप समझ में आया हो। एक तो मैप की डिस्टेंस या फिर जिसमें मैप ने ऑक्यूपाई किया है, और जो रियल में वो
एग्जिस्ट करता है, रियल में वो मिलता है, और जो भी एरिया है उन्हीं के बीच में जो रेशियो होता है उसी को ही क्या कहते हैं, स्केल ऑफ अ मैप। आई होप समझ में आया हो। तो ये हेल्प किस में करता है, इट हेल्प्स अस टू मेजर रियल वर्ल्ड डिस्टेंस एक्यूरेट यूजिंग द मैप। तो ये हमें किसी भी क्षेत्र या फिर किसी भी पृथ्वी पर जगह है उसको मापने में सहायता करता है। तो आई होप समझ में आया होगा। स्केल ऑफ मैप किसे कहते हैं, रेशियो को कहते हैं, अनुपात को कहते हैं, जो मैप में दर्शाया गया है और जो वो वास्तविक में एग्जिस्ट करता है, वास्तविक में पाया जाता है, उसके बीच के रेशियो को, अनुपात को। जैसे 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को दर्शाना, या 2 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर क्षेत्र को दर्शाना, इसी को ही स्केल ऑफ मैप कहते हैं। ये क्या है, एक मैपिंग का जरिया है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। तो आपको पता है जो ग्लोब है और मैप में क्या डिफरेंस पाया जाता है। ग्लोब किसे कहते हैं, लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब क्या है, एक पृथ्वी का एक छोटा सा कॉपी मान लेते हैं, या फिर सूडो टाइप का या फोटो कॉपी, हो उसकी नकल होती है ग्लोब। आपने देखा होगा प्रिंसिपल रूम में या फिर इस पर ढेर सारे कंट्री के मैप ऐसे बने होते हैं, इसको ग्लोब कहते हैं। और वही मैप क्या होता है, एक वर्टिकल साइज में फोटो होती है, वो भी पृथ्वी की कॉपी होती है, लेकिन वो उसको हम कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन ग्लोब को ले जाना क्या है, कठिन है। आपको पता है वो भारी सा होता है, और इसको मोड़ सकते हैं, मैप को अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं रख सकते। तो ये पूछा गया है कि मैप्स कैसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ग्लोब के मुकाबले। तो देखते हैं, मैप्स आर जनरली मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। जो मैप है, मानचित्र है, वो ज़्यादा हेल्पफुल है देन अ ग्लोब की तुलना में। आई होप इट्स विजिबल। ग्लोब की तुलना में ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है, लाभदायक है। कन्वीनियंस, मैप्स आर इजी टू कैरी। मैप्स क्या है, ज़्यादा हेल्पफुल है, क्यों, क्योंकि मैप्स इजी टू कैरी है, इसको ले जा कहीं भी ले जा सकते हैं, मोड़ के, आपने नोटिस किया होगा, या बैग में रख के फोल्ड करके और कहीं भी इसको रख सकते हैं। वाइल ग्लोब्स आर बल्कि, ग्लोब्स क्या होते हैं, बल्कि होते हैं, भारी होते हैं, और वो उतने पोर्टेबल नहीं होते जैसे जितने मैप होते हैं, उनको कहीं मोड़ के नहीं ले जा सकते। आई होप समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्या है, पहले तो कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि इनको इजी टू कैरी कर सकते हैं, लेकिन ग्लोब को नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्यों हेल्पफुल है, डिटेल। जो मैप में डिटेल दी जाती है वो ग्लोब की तुलना में बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन, या फिर उनमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन पाई जाती है मैप में। मैप कैन शो अ लार्ज एरिया। मैप क्या कर सकती है, लार्ज एरिया को शो कर सकती है, लाइक द होल वर्ल्ड और अ वेरी स्मॉल एरिया। तो जैसे मैप है, उसमें पूरे होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को दर्शा सकते हैं, या फिर जैसे दिल्ली का मैप है, या बिहार का मैप है, या यूपी का मैप है, उसको पूरे पॉइंट टू पॉइंट वाइज दर्शा सकते हैं, और उसके जरिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। लेकिन ग्लोब में ऐसा नहीं है, ग्लोब में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो राउंड होती है, और उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना बहुत ही लाभदायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसको घुमाना भी पड़ता है। लेकिन जो मैप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, और बहुत ही सुविधाजनक होता है। तो मैप्स कैन शो अ लार्ज एरिया। मैप क्यों हेल्पफुल है ज़्यादा, क्योंकि ये लार्ज एरिया को शो कर सकता है, जैसे सिटी, विलेज, या पूरी दुनिया, विद ग्रेट डिटेल। और इसमें डिटेल भी क्या होती है, जो जानकारी होती है मैप में, वो बहुत ही, जो जानकारी होती है मैप में वो बहुत ही सटीक दी जा सकती है ग्लोब की तुलना में, विच अ ग्लोब कैन नॉट। आई होप समझ में आया हो। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो मैप है वो क्यों लाभदायक है, हेल्पफुल है ग्लोब की तुलना में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप।
अच्छा, इसका और भी है। पहला तो देख लिया कन्वीनियंस के तौर पे कि इजी टू कैरी है, इसको फोल्ड कर सकते हैं। सेकंड, डिटेल, उसमें जो जानकारी होती है मैप में वो बहुत ही सटीक होती है ग्लोब की तुलना में। और थर्ड है वैरायटी। जो मैप है उसके में कई प्रकार की वैरायटी पाई जाती है, जैसे थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप। तो इसमें अलग अलग प्रकार के जो फिजिकल मैप होते हैं, जैसे माउंटेन, रिवर, ये सब दर्शाते हैं। थीमेटिक मैप्स में पॉपुलेशन और रेनफॉल, फॉरेस्ट, इन सब का एरिया दर्शाते हैं। पॉलिटिकल मैप में देश, दुनिया, इन सब की जो जो चित्र हैं उनको दर्शाया जाता है। तो यही बताया गया कि मैप है इनकी वैरायटी बहुत है, 3 प्रकार की होती है लगभग। और जो ग्लोब है उनको वैरायटी में कर तो सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होगा, वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट और ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है मैप, हमारा मानचित्र। Different type of maps, political, physical, thematic, can highlight specific information such as climate, population और transport route। तो जो इतने प्रकार के मैप दर्शाए गए हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक, इनमें अलग अलग प्रकार की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, रूट से रिलेटेड, क्लाइमेट, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये सब अभी गहराई से समझेंगे कि पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं, थीमेटिक मैप किसे कहते हैं और फिजिकल मैप किसे कहते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमें हमारी हेल्प करते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप क्लास में समझ में आ रही हो अभी तक। तो सबसे मेन होता है हमारा आंसर राइटिंग। अगर आपकी आंसर राइटिंग सही होगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आंसर राइटिंग के लिए हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या लिखना है। जैसे कि इसमें पूछा गया था कि मैप कैसे ज़्यादा हेल्पफुल है ग्लोब की तुलना में। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैप और ग्लोब में क्या अंतर पाया जाता है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप समझ में आया हो। तो आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैप्टर को सही से गहराई से रीड करना पड़ेगा। उसके बाद ये चैप्टर देख सकते हैं, और इस पर हमने चैप्टर को रीड करने के लिए अलग से क्लास बनाई हुई है, अगर आपने देखनी तो वो भी देख सकते हैं। तो करते हैं हम कंटिन्यू। इसमें है एक्सेसिबिलिटी। इसमें एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेस है, उसको अपनाना, या फिर ओपन टू रिसोर्सेज लाइक मैप्स कैन बी ड्रॉन एट एनी स्केल। मैप्स को क्या कर सकते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। एट एनी स्केल, किसी भी दूरी पर ड्रॉ कर सकते हैं। एंड यूज्ड इन बुक्स, जैसे बुक छोटी है तो छोटा मैप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ग्लोब क्या है, उसके एक लिमिटेड रेशियो और उतने ही वेट में उसको बनाना पड़ेगा, तभी जो इम्पोर्टेंट जानकारी होगी उसमें दी जा पाएगी। लेकिन जो मैप है उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैन बी ड्रॉ एट एनी स्केल एंड यूज्ड इन बुक्स एट लीस्ट। और डिजिटल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, बुक्स में भी कर सकते हैं। मेकिंग देम मोर प्रैक्टिकल और फॉर स्टडी एंड एवरीडे यूज। तो जो उपयोगिता है इसकी हमारी, वो कहीं भी ला सकते हैं, जैसे बुक में डिजिटल कॉपी बना के। और जो इसके लिए क्या होगा, हमारे स्टडी के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा, रिसर्च के लिए, इन सब के लिए। तो इन शॉर्ट लास्ट में हमें क्या लिखना है, इन शॉर्ट while a globe gives a realistic view। ग्लोब क्या है, ग्लोब में आपने देखा होगा कि ये रियल लगता है, पृथ्वी की हूबहू कॉपी लगती है। जो ग्लोब है हमारा, ग्लोब क्या करता है, रियलिस्टिक व्यू देता है अर्थ का, अर्थ की शेप, क्योंकि हूबहू शेप उसकी सेम ही होती है। देने के बावजूद, रियलिस्टिक व्यूज देने के बावजूद ग्लोब का मैप क्या है, ज़्यादा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब इसको फोल्ड कर सकते हैं, इसमें डिटेलिंग ज़्यादा है, इसको कई स्केल के पे बना सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में ला सकते हैं, इसको बुकिश फॉर्म में ला सकते हैं। रिसर्च के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, स्टडी के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये ज़्यादा ही वर्सेटाइल है, इसको अन्य कई रूपों में यूज़ किया जा सकता है। यूज़फुल फॉर द डिटेल स्टडी एंड प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मैप का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। जबकि जो रियलिस्टिक व्यू लेना है आपको, तो किससे लेंगे, ग्लोब से।
लेकिन अगर आपको सही जानकारी चाहिए, कहीं पहुंचना है या लोकेशन, इन सब की दिशा या इंफॉर्मेशन, तो आपको मैप पे ज़्यादा रिलाई होना पड़ेगा। मैप ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि आई होप समझ में आया हो। अब ये साइन है, इन साइन के आधार पे आप क्या समझते हैं? देखिए साइन को, रेलवे लाइन, रोड्स, ये सब यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। टेम्पल, चर्च, ये सब क्या है? सिंबल है। इनसे हमें पता चलता है, अगर ये मैप में होंगे तो इजीली पता चल जाएगा, हाँ यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पे मस्जिद है, या यहाँ इस जगह पे चर्च है, तो हम इजीली जा सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। तो मैप में सिंबल का होना हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है? तो हमारे लिए यूजफुल है। आई होप समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इसमें भी पहले चल रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लेन। तो डिस्टिंग्विश मतलब अंतर बताओ। अंतर मीन्स डिफरेंस बताओ। किसमें? मैप में, मानचित्र में, और एक प्लेन में। प्लेन क्या होता है? मैप पहले देख लेते हैं। What is map? A map represent a large scale area drawn to a small scale. एक लार्ज एरिया को स्मॉल स्केल पे ड्रॉन करना ही, या फिर जो लार्ज स्केल एरिया है उसको स्मॉल स्केल पे ड्रॉन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। लार्ज स्केल ड्रॉन करते हैं किस पे? स्मॉल स्केल पे, तो क्या होता है? मैप कहलाता है। और ये क्या है? सामान्य इंफॉर्मेशन देता है, जनरल इंफॉर्मेशन देता है। किसकी? कॉन्टिनेंट की, कंट्रीज की, इन सब की बाउंड्रीज की। लेकिन जो प्लेन होता है, प्लेन रिप्रेजेंट अ स्मॉल एरिया ड्रॉन टू अ लार्ज स्केल। एक स्मॉल एरिया को बड़े से स्केल पे ड्रॉन करना, उसको क्या कहते हैं? प्लेन। स्मॉल एरिया को बड़े से लार्ज एरिया पर ड्रॉन करना, इसको क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। अभी देखेंगे हम उसको मैपिंग के नजरिए से, हम इमेज में देखेंगे मैप और प्लेन में क्या डिफरेंस है। आई होप समझ में आया यहाँ पर। मैप्स प्रोवाइड ब्रॉड व्यूज। जो मैप है वो एक ब्रॉड व्यूज, वाइड व्यूज या ब्रॉड व्यूज देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई कंट्रीज है, उसकी क्या है? बाउंड्रीज, उसमें कौन कौन से कैपिटल है, ये सब, इन सब की इंफॉर्मेशन रहती है। वाइल्ड प्लेन्स प्रोवाइड अ प्रिसाइज। जो प्लेन होती है वो प्रिसाइज, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देती है, और छोटी और खास इंफॉर्मेशन देती है। तो आई होप समझ में आया होगा मैप और प्लेन में क्या डिफरेंस है। आप उसका हो अपने नोटबुक में होमवर्क के जरिए उसको लिख सकते हैं, और आपके आंसर राइटिंग के लिए भी स्कूल में जो आपको दी जाती है कि आपको आपके टेस्ट में आप हो ये सेम आंसर वहाँ पर उतार के आ सकते हैं। तो आई होप समझ में आया हो। तो आपको कोई भी चैप्टर पे अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए या किसी चैप्टर का की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लें, वी विल मेक ऑन इट। हम उस चैप्टर या उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, लेक्चर बनाएंगे। तो मूव इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मैप प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन। कौन सा मैप है जो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? डिटेल मीन्स गहरी, डेप्थ में जाके जानकारी प्रदान करता है। अ लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन। कौन सा मैप होता है वो? लार्ज स्केल मैप कहते हैं, जो डिटेल में इंफॉर्मेशन क्या करता है? प्रोवाइड करता है। कौन सा मैप है वो? लार्ज स्केल मैप। It shows a small area such as a town or village with many details like roads, building। तो क्या करता है? एक छोटे से एरिया को, जैसे कोई विलेज है, गांव है, उसके छोटे छोटे एरिया को अलग अलग चीज़ों में एकदम गहराई से और बड़े स्तर पर दिखाता है कि यहाँ रोड है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ स्कूल है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि, और उसका यूज़ करके वो अपनी जो यात्रा है, उनको कहीं पहुँचना है, उसको सुलभ बना सके। तो ये क्या है? लार्ज स्केल मैप क्या प्रोवाइड करता है? डिटेल, गहरी जानकारी प्रदान करता है स्मॉल एरिया की, जैसे टाउन, विलेज, इन सब की। इट कवर्स अ लिमिटेड एरिया। तो यही आपको भी पता है, जब ज़्यादा जानकारी होगी तो लिमिटेड एरिया ही कवर करेगा, क्योंकि जो पेज होता है वो लिमिटेड होता है,
आपको भी पता है छोटा सा पेज होता है, उसमें कितनी जानकारी इकट्ठा कर देंगे, तो वो स्मॉल एरिया की ही जानकारी दे पाएगा। लेकिन वो क्या देता है, गहरी जानकारी देता है। छोटा एरिया होगा लेकिन पूरा सटीक और गहरी। फीचर शोन एज क्लियरली एक्यूरेटली मेकिंग इट यूजफुल। तो इसमें क्या होता है, जो फीचर्स होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही वो पाए जाते हैं। इसलिए पुलिस वाले होते हैं वो इन्हीं मैपों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने लोकल एरियाज़ में, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई जगह होती है, कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल या कोई और स्थान जिसकी वो जानकारी लेना चाहे, वो इन मैपों के का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। तो आपको भी पता है कि जो सिंबल होता है वो मैप को रीड करने में कैसे हेल्प करता है। तो कैसे करता है, सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग। आपको भी पता है, जैसे कोई मैप होगा, अगर उसमें प्लस का साइन होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये मैप है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ क्या होने की संभावना है, स्कूल या हॉस्पिटल। तो क्या होने की संभावना है, आपको भी पता हो, हॉस्पिटल। और यहीं पर अगर दो बच्चे की फोटो बनी हुई है मैप पर, तो वहाँ क्या होने की संभावना है, इज देयर प्ले ग्राउंड और स्कूल। अगर बैग टांग के बच्चे जा रहे हैं, एक मैप पे दिखाया जा रहा है कि बैग टांग के बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ क्या होने की संभावना है, स्कूल या प्ले ग्राउंड या फिर फुटबॉल या क्रिकेट ग्राउंड। कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर बैग है तो इसका मतलब हमें संभावना लगानी पड़ेगी कि वहाँ पर स्कूल हो सकता है, कि बच्चे का रास्ता है स्कूल के बच्चों का, तो यहाँ गाड़ी धीरे चलाइए। तो ऐसे कई मैपों पर प्रदर्शित होता है। आई होप समझ में आया हो। तो जो सिंबल होती है वो हमारे इसी में सहायता करती है। सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स बाय रिप्रेजेंटिंग फीचर्स। जो चित्र दिखाए गए हैं उसके जरिए हमें क्या समझने में सहायता मिलती है वहां पर कौन सा स्थान है। सिंस रियल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी शोन। आपको भी पता है जो रियल हॉस्पिटल को हम वहां पर नहीं बना सकते, इसलिए जो सिंबल है उसका इस्तेमाल करते हैं कि जो लोग हैं वो सिंबल के जरिए समझे और ये बहुत ही क्या हो, सिंपल हो और सुलभ हो। अगर हम पूरा हॉस्पिटल ही बनाने लगे, उसकी फोटो बनाने लगे, तो ये हमारे लिए कहीं से भी उपयोगी साबित नहीं होगा। इसलिए हम उस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। दे आर वेरी, दे सेव स्पेस। पहली बात ये क्या, जगह बचाते हैं जो सिंबल है हमारे। और ये यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड है, सॉरी एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब पूरी दुनिया ने इसको अपनाया हुआ है। मतलब जैसे प्लस का साइन है, आपको भी पता है वो चिकित्सा से रिलेटेड है, ये डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो कहीं भी हमने प्लस का साइन देखा तो इसका मतलब इससे रिलेटेड है। फायर का मतलब, आग का मतलब फायर से रिलेटेड है, ये सब। तो ये पूरी दुनिया ने अपनाया हुआ है इस चिन्ह को, इसलिए ये क्या है, बहुत ही सिंपल और स्पेस जगह बचाने के लिए उपयोगी मानी जाती है। और कोई भी इसको समझ सकता है इस चिन्ह को देखते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आया सिंबल क्यों उपयोगी है हमारे मैप में, कि ये हमारे समझ के लिए, जगह बचाने के लिए और समय बचाने के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। अब नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें सही आंसर को टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। जो फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा मैप बताता है, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप या पॉलिटिकल मैप। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजिकल होगा या थीमेटिक होगा, क्योंकि जो फिजिकल मैप है वो रिवर, माउंटेन, इन सब की ज़्यादा वो बताता है। तो पहला क्या होगा, लेकिन जो थीमेटिक मैप है, जो हमने पहले भी बताया कि इसको, वैसे तो थीमेटिक मैप इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि थीमेटिक मैप है वो क्लाइमेट से, पॉपुलेशन से और फॉरेस्ट से रिलेटेड, कि यहाँ पर कितने किलोमीटर में फॉरेस्ट पाया जाता है, ये सब प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। फिजिकल मैप शोन फीचर्स लाइक माउंटेन। पहला क्या है, फिजिकल मैप क्या दर्शाती है, रिवर, माउंटेन, नदी, पहाड़, प्लेन, मैदान, झीलें, ये सब। और जो थीमेटिक मैप है वो क्लाइमेट से रिलेटेड है,
रेनफॉल, वर्षा कितनी हो रही है उस क्षेत्र में। फॉरेस्ट, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का जो भाग का बंटवारा है वो कौन से मैप में है, वो थीमेटिक मैप में। तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। तो इसमें क्या है, जंगल की रूपरेखा बताते हैं कि कितने किलोमीटर में ये वन फैला हुआ है और इसमें कौन कौन से प्रकार के ये सब पेड़ पौधे ये सब पाए जाते हैं। तो ये सब कौन बताते हैं, ये पॉलिटिकल मैप बाउंड्रीज बताते हैं कंट्रीज की, कॉन्टिनेंट की। तो इसमें पूरा हमने गहराई से इस फॉर्म में रखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ के भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में से पूछा गया है कि जो फॉरेस्ट है वो कौन से मैप के जरिए दर्शाया जाता है। तो बाकी बच्चे तो पढ़ेंगे कि थीमेटिक मैप पढ़ लेंगे सिंपल सा, लेकिन अगर आपको बेस्ट बनना है, आपको लोगों से आगे रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ ये जानकारी होना काफ़ी नहीं है कि जो फॉरेस्ट है वो थीमेटिक मैप में या थीमेटिक मैप के ज़रिए शो किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि थीमेटिक मैप में और क्या चीज़ें शो की जाती हैं, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में क्या डिफरेंस पाया जाता है। तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे और लोगों से आगे बढ़ेंगे। तो एक अच्छे स्टूडेंट और एक मीडियोकर स्टूडेंट में इतना ही फ़र्क होता है कि जो मीडियोकर होता है, मध्य वर्ग का विद्यार्थी होता है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के चला जाता है और एक अच्छा स्टूडेंट गहराई से पढ़ता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टूडेंट बनना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल मैप, इसको एक और बार देख लेते हैं। फिजिकल मैप शो नेचुरल फीचर, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, कौन कौन सी प्राकृतिक, जो भगवान या फिर भगवान नहीं कह सकते, वी आर स्टूडेंट सो वी हैव टू बी सेक्युलर, जो पहले से ही हमें दी गई है, जो पृथ्वी ने हमें दी है, जैसे पहाड़, पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सब जो नेचुरल फीचर्स हैं वो इसमें फिजिकल मैप में प्रदर्शित की जाती है, जैसे माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स। तो आज के बाद कोई भी पूछे कि फिजिकल मैप किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं जो हमारे फिजिकल नेचुरल फीचर्स को दर्शाए, जैसे पहाड़ जिस मैप में दर्शाया गया है उसको कहेंगे फिजिकल मैप। माउंटेन, रिवर या नदी जिस मैप में दर्शाई गई है उसको कहेंगे फिजिकल मैप। प्लेन्स, मैदान, जिस मैप में दर्शाया गया है उसे कहेंगे फिजिकल मैप। सेकंड है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप या मानचित्र क्या दर्शाती है, बाउंड्रीज दर्शाती है कंट्रीज की, देश की, स्टेट की, राज्य की, सिटीज की, शहर की। इन सब के जो फीचर्स हैं, कौन कौन से, कॉन्टिनेंट भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, वो वर्ल्ड मैप आ जाता है, वो अलग ही है। लेकिन जो पॉलिटिकल मैप होता है, सिटीज, शहर, गांव, स्टेट, कंट्रीज, इन सब के जो फीचर्स है वो दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप। तो आप ही बताइए पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में क्या डिफरेंस पाया जाता है, या इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्लैरिटी होगी, इसमें लिखने से और याद हो जाएगा, टाइप करने से और याद हो जाएगा। तो फिजिकल मैप में नेचुरल फीचर्स और पॉलिटिकल मैप में क्या, सिटीज, शहर, स्टेट, कंट्रीज, इन सब की बाउंड्रीज दिखाई जाती है। और लास्ट है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, खास इंफॉर्मेशन पे ये जोर देता है, थीमेटिक मैप है। जैसे कि फॉरेस्ट, रेनफॉल, पॉपुलेशन, जनसंख्या, इंडस्ट्री, उद्योग है हमारे, वर्षा वन, इन सब पे ज़्यादा जोर देता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, टिक द आंसर। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग, जो हमारे मैप पे है ब्लू कलर दर्शाया जाता है, वो किस लिए दर्शाया जाता है। क्या वहाँ पर प्लेन्स है, मैदान है, या वहाँ पर पानी की बहुलता है, आई मीन ओशन है, नदी है, या प्लेन माउंटेन है, पहाड़ है, चोटियाँ है। तो क्या है वहाँ पर, नीला कलर क्यों दर्शाया जाता है। तो ये तो बेसिक सा आंसर है इसका कि वहाँ पर पानी की बहुलता ज़्यादा पाई जाती है, इसके कारण वहाँ पर नीला कलर शो होता है। तो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। तो आई होप यहाँ तक क्लास समझ में आ रही हो। तो नेक्स्ट देखते हैं,
ये तो देख लिया हमने। और जो ब्राउन होता है, ब्राउन किस लिए होता है? माउंटेन। ग्रीन, ग्रीन किस लिए यूज करते हैं? मैदान के लिए, जंगल के लिए। और जो ब्राउन होता है वो माउंटेन के लिए। और नीला होता है वो ओशियन, रिवर, इन सब के लिए। टिक द करेक्ट आंसर। अ कंपास इज यूज्ड। जो कंपास होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है? दूरी मापने के लिए, दिशा मापने के लिए, किस चीज के लिए? तो आपको भी पता है, ये डायरेक्शन मापने के लिए होता है। कि जैसे हमने देखा था कंपास, जो 4 कार्डिनल डायरेक्शन थी हमारी, ऐसे बनाई जाती है इस पे। ये नॉर्थ हो गया ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये कंपास होता है, इससे हमें दिशा का पता चलता है कि कौन सी दिशा में हम अभी हैं। तो पहला क्या है? टू मेजर डिस्टेंस टू फाइंड मेन डायरेक्शन। ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। हाँ, तो ये पढ़ सकते हैं। कंपास क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है। किस लिए यूज करने के लिए? मैप में यूज करने के लिए डायरेक्शन। कंपास एक प्रकार का यंत्र है, मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, जो हमें डायरेक्शन का पता कराती है, बोध कराती है। और स्केल किस लिए नेसेसरी है? टू फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच, फॉर अ सिंबल। अ स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप। हमने भी पढ़ा है कि जो स्केल है वो मैप के लिए ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम इससे एक दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर अ मैप, स्केल इज एसेंशियल फॉर अ मैप बिकॉज इट शो द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो आई होप समझ में आया हो कि जो क्या है स्केल है वो किसके लिए है? मैप के लिए है। जो रियल में डिस्टेंस है और जो जो एक्चुअल डिस्टेंस है या रियल में डिस्टेंस है और जो मैप में डिस्टेंस दर्शाई गई है किसी एरिया की, उन दोनों के बीच में जो रेशियो पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। और ये हमने पढ़ा है कि ये किसके लिए है? मैप के लिए, मानचित्र के लिए। तो आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी है तो यू कैन रेज इन अ कमेंट सेक्शन। और किसी भी टॉपिक पे आपको चैप्टर बनवाना हो या किसी लेक्चर की आपको नीड हो कि इसको एक्सप्लेन करके बता दो, हमें इसकी नीड है, एग्जाम आने वाले हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इट विल बी फ्री एंड वी विल प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। हम एक पर्याप्त जानकारी उसमें देंगे। और आई होप आपकी पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।